दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है DSSB की तरफ से। दोस्तों आज 20 नवंबर 2023 को DSSB की तरफ से एक और नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2024 इनकी रहने वाली है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/23 है। इससे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 आया था, पिछले सप्ताह नोटिफिकेशन आया था, जिनके लिए कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है 21 नवंबर से। और जो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, बिल्कुल नया नोटिफिकेशन आज 20 नवंबर 2023 को आया है। मैं फिर से बता देता हूं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/23 है। तो कुल मिला के अभी 4 से 5 दिन के अंदर अंदर DSSB की तरफ से 2 नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। एक की जानकारी मैं पहले आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, दूसरा आज और अभी आया है। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/23 20/11/2023 बिल्कुल अभी अभी ये जारी किया गया है। 5 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 3 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। अब देख लेते हैं इनके लिए पदों का विवरण। वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। ग्रेड पे है 4200 का, कुल वैकेंसी 43 है, पोस्ट कोड है 801/23। इसी तरह से वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर, ग्रेड पे 4200 का, कुल वैकेंसी 37, टोटल वैकेंसी 80 आई है। पद का नाम एक ही है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। 43 वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए और 37 वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से। ये रिक्रूटमेंट है। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन है सबसे काम की चीज। पद का नाम मैं आपको बता चुका हूं। वैकेंसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखिए, जो कि वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर की वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए आई है। उसमें अनरिजर्व्ड की 20, ओबीसी की 12, एससी की 5, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3, टोटल 43 वैकेंसियां हैं। इनके लिए मास्टर्स डिग्री सोशल वर्क में आपने कर रखी हो या मास्टर्स डिग्री सोशोलॉजी में आपके पास हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्राइमिनोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और उसी के साथ साथ पास इन हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, मतलब 10th क्लास में हिंदी भी आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नील है, डिजायरेबल है, अगर है तो अच्छी बात है, न हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल का मतलब ये है। तो एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है? 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन अ रेगुलर पेड कैपेसिटी। पे स्केल है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 का है। ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं सेम डिपार्टमेंट के, उन्हें भी अपर एज लिमिट में यह छूट दी जा रही है। इसके बाद जो वैकेंसियां हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के लिए। कुल 37 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड की 17, ओबीसी की 8, एससी की 2, एसटी 0, ईडब्ल्यूएस 10। इनके लिए भी बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन है जो ऊपर वाले पद के लिए थी, सेम ही होगी, क्योंकि पद का नाम एक ही है, बस डिपार्टमेंट अलग अलग है। पे स्केल भी वही है और एज लिमिट भी इनके लिए वही है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और देखिए, कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस वगैरह है, उसकी गणना 3 जनवरी 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी। मतलब सारी चीजें जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह, वो फुलफिल आपकी होनी चाहिए 3/1/2024 तक। हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। DSSBonline.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। वुमेन कैंडिडेट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यू, बीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। एग्जामिनेशन स्कीम आप ये देखिए, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 300 नंबर के ही होंगे। कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे? मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी से 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 20, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से 20। तो टोटल ये 5 सेक्शन हो गए हैं 20-20 नंबर के, तो 100 नंबर का तो ये हो गया। और जो सेक्शन 2 है, pertaining the post graduation qualification, that is post graduate degree in social work, MA सोशोलॉजी। हाँ जी दोस्तों,
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशल वर्क में या एमए सोशोलॉजी से जुड़े हुए 200 नंबर के 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पासिंग मार्क्स लेना इनके लिए आवश्यक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए 30% पासिंग मार्क्स लेना अति आवश्यक है। और जहां तक एज लिमिट में छूट की बात है, एससी एसटी को अपर एज लिमिट है 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 साल। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन को ग्रुप बी और सी की पोस्ट में पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की एज लिमिट में छूट दी जा रही है। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।